बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू के हवाले से कि जो इस्लामाबाद पुलिस में डायरेक्ट जैसे एएसआई भर्ती हुए हैं या दूसरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो उनसे मैं टिप्स लेके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज इस वीडियो में मैं एएसआई से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स वगैरह दी थी, तो सोचा मैंने आपके साथ वो शेयर कर दूँ। और ये जो टिप्स हैं वो चाहे आपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ में असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी स्टूडेंट टाइपिस्ट किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया है या कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जो भी टिप्स होंगी आप पहले उस पर नोट वगैरह बना लीजिएगा ताकि आप वो खुद से चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करते जाएं और इंटरव्यू से पहले वो सारी चीज़ें आप में आ जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग विथ वंस ड्रेसिंग, वन शुड प्रेफर टू वेयर इंटरव्यू ड्रेस कोड। इट शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव, अवॉइड फैंसी वन। आप जो है वो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू ड्रेस कोड वो यूज़ करें, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल न्यू जो है वो बाय कर लें और उसको जब इंटरव्यू हो तो पहले दिन आप उसको पहन लें। ऐसे नहीं है, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, चाहे वो आपका पुराना हो और ये फैंसी ना हो जैसे शादियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अवॉइड कीजिएगा। टाई बेल्ट एंड शूज़ शुड बी ऑफ द सेम कलर फॉर बॉयज़। आपका जो टाई है और शूज़ और बेल्ट उनके कलर वो सेम होने चाहिए। टू शेव और ट्रिम योर बियर्ड, यू शुड हैव अ प्रॉपर हेयर कट। डोंट go to this haircut having a police haircut, it won't impress the panel, be natural। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जैसे फौजी कट होते हैं, बिल्कुल छोटे बाल दूसरे दोनों साइडों से कट होते हैं तो वो पैनल को इम्प्रेस करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो हेयर कट आपके फेस पे सूट करता है आप वो ही रख लीजिए। ना हो सकता है आप नेचुरल रहें, आप अपनी फेक पर्सनैलिटी ना बनाएं। थर्ड नंबर टिप है, एज यू गो फॉर द इंटरव्यू रूम, फर्स्ट नॉक द डोर एंड देन एंटर। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो पहले नॉक करें और वो आपको इजाज़त देगा, फिर आप अंदर एंटर हो जाएं। इट विल शो योर गुड मैनर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर इंटरव्यू इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पैनल। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप खुद को किस तरह उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एक इंग्लिश मशहूर कोटेशन है, यू आर वाट यू थिंक यू आर। तो आप वही क्वेश्चन जो आप अपने बारे में सोचते हैं। इफ़ यू थिंक डेट आई एम अ गुड एट, तो आप बेहतरीन हैं, और अगर आप सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपका इंटरव्यू सही नहीं होगा। नंबर 3 से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड देन सिट प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ देम। जब आप एंटर हो गए रूम में, अंदर आ गए, अभी आपने उनको सलाम करना है और वो आपको ऑफ़र करेंगे कि आप सीट पे बैठ जाएं और आप प्रॉपरली सीट पे बैठ जाएं। पे बैठने का कोई ऐसे टेक लगा के बैठ जाते हैं, कोई ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, प्रॉपरली बैठ जाए। ठीक है, अलर्ट होके प्रॉपर होके बैठ जाए इंटरव्यू के सामने। उसके बाद जो टिप है, टिप नंबर 4, योर वॉइस शुड नॉट बी स्लो और लाउड, बट इट शुड बी ऑडिबल एंड ग्रेसफुली डिसेंट। आपने बिल्कुल स्लो नहीं बोलना ताकि अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसको जवाब दें तो उसको सुनाई ना दे और इंटरव्यूअर आपको दोबारा कहे कि आप दोबारा बताओ। ठीक है, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। और उसके अलावा इतना तेज़ भी ना बोलें कि सारे जो दूसरे इंटरव्यूअर हैं या कोई वो भी डिस्टर्बेंस हो जाए। ग्रेसफुली होना चाहिए जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं। टेक हैंड्स इफ़ दे डू और एल्स डोंट डू सो। समटाइम्स ऐसे होता है जैसे आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो जो ऑफिसर होता है वो हैंडशेक भी करता है जब आप उनको सलाम करते हैं। तो अगर वो आपको हैंडशेक करता है तो आप उसको हैंडशेक करें, और अगर नहीं करता तो फिर आप बस जस्ट सलाम करें। उसके बाद वन शुड हैव अ नॉलेज अबाउट बर्निंग इशू ऑफ पाकिस्तान, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। कि पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है और पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपका नॉलेज होना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो है, वन शुड हैव अ ग्रिप और कमांड ओवर वंस एजुकेशनल डिग्री। जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने बीएस फिज़िक्स पढ़ा है या बीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ा है,
तो उसमें आपकी ग्रिप होना लाजमी है। उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो मशहूर चीज़ें हैं उसमें सिलेबस में, तो वो आप उन पर आपकी ग्रिप होना लाजमी है। One should be aware of things for which one is choosing this profession. Your answer must be unique and catchy. कि आप ये प्रोफेशन क्यों चूज़ कर रहे हैं या हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका भी आपको यूनिक आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाद वन शुड हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स which he or she has written in previous phase of the test, especially your essay. कि जो आपने ऐसे लिखा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे ऐसे लिखा और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। वाइल आंसरिंग क्वेश्चन बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, योर इमोशन शुडेंट ओवरकम योर रैशनली। तो जब आप इंटरव्यू दें तो उसमें आपने बिल्कुल इमोशनल नहीं हो जाना, या बिल्कुल आपने जो है वो फ्री भी नहीं हो जाना। ठीक है, अपने इमोशन को जो है वो कंट्रोल रखना है। अगर इंटरव्यूअर आपको थोड़ी सी स्माइल देता है तो आप स्माइल पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप अमल करके इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कुछ टिप्स थी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, तो लाजमी मैं उस पे बनाऊंगा वीडियो। बाकी अगर उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और ये वीडियो जितने भी दूसरे पोस्टर हैं सब के लिए, मतलब कि चाहे आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई किया है फिर भी ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।